वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंस्टीट्यूट। फाइनली इतने सारे पेपर्स लीक होने के बाद जैसा कि लग रहा था कि अब इंडिया एक पेपर लीक हब बन चुका है, तो इंडिया ने भी एंटी पेपर लीक लॉ पास कर दिया है। 21 जून 2024 से एक लॉ अब एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में भी सेंट्रल लेवल पर, जो बेसिकली ये पेपर लीक के जो ऑफेंसेस हैं उनको कर्ब करेगा और उसमें पनिशमेंट की प्रोविजंस बताएगा कि बेसिकली क्या क्या पनिशमेंट्स मिल सकते हैं। सो फाइनली क्या है ये लॉ, इसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो काम के हैं जिसको समझना चाहिए। हम डिटेल में समझेंगे वन बाय वन करके सभी प्रोविजंस को जो काम के हैं, ताकि हमें एक प्रिसाइज आइडिया हो जाए कि आखिर ये लॉ क्या कहता है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसको ऑफेंस माना गया है इस लॉ में, उन एक्टिविटीज के लिए क्या पनिशमेंट है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा आखिरकार वो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, और जो ये ऑफेंसेस हैं उनका नेचर क्या होगा, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सब कुछ आराम से पता चल सके। सो फाइनली सबसे पहले बात करते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में ही। इस एक्ट का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। इस पर्टिकुलर एक्ट में 19 सेक्शन है। अब इन सेक्शंस में जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, जो हमारे काम के सेक्शंस हैं, जो हमें जानने चाहिए, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिकली बात करते हैं सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 कहता है कि देखो भाई, 15 तरह की एक्टिविटीज इस पर्टिकुलर एक्ट में ऑफेंस मानी जाएगी। मतलब कि 15 तरह की जो अनफेयर एक्ट्स हैं, अभी हमने इसका नाम पढ़ा था ना, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट। तो ये अनफेयर एक्ट क्या है? ये 15 तरह की एक्टिविटीज हैं जो सेक्शन 3 में डिफाइन की गई हैं। वो 15 तरह के जो अनफेयर एक्ट हैं हम उसको ऑफेंस मानेंगे इस एक्ट में। और अगर कोई भी व्यक्ति उन 15 एक्ट में से कुछ भी करता हुआ पाया गया, उसको ऑफेंस माना जाएगा इस एक्ट में और उसको फिर पनिशमेंट मिलेगी। अब ये 15 एक्ट कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आंसर की लीक कर देना, पेपर लीक कर देना, पेपर या आंसर की को लीक करने में किसी को असिस्ट करना, पेपर होने से पहले ही किसी व्यक्ति के पास पेपर का मिलना, फेक वेबसाइट्स बनाना, जो लोग इन पेपर्स को करवा रहे हैं वो ऑफिशियल्स, उनको डराना धमकाना, उनको मारना पीटना, इस तरह की 15 एक्टिविटीज अनफेयर एक्ट में आती है, जो कि एक ऑफेंस होगा इस पर्टिकुलर एक्ट में। ये सभी अनफेयर एक्ट्स ही आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। सो बेसिकली सेक्शन 3 बात करता है कि ये 15 एक्टिविटीज ऑफेंस होंगी इस सेक्शन के अंदर। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 2K के बारे में। सेक्शन 2K क्या कहता है? सेक्शन 2K कहता है कि ये जो एक्ट है वो उन एग्जामिनेशंस पर एप्लीकेबल होगा जो पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी करवाएगी। अब ये पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी क्या है? आपने सुना होगा जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, आईबीपीएस है, आरआरबी है, एनटीए है जो बहुत फेमस है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये सारी जो अथॉरिटीज हैं ये एक्चुअल में पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी हैं। ये अथॉरिटीज जो भी एग्जाम करवाएंगी, उन एग्जाम्स में अगर कोई भी अनफेयर एक्टिविटी होती है, कोई भी अनफेयर एक्ट होता है, तो इस सिचुएशन में इस एक्ट को उस पर लागू किया जाएगा। अब ये जो अथॉरिटीज हैं ये अथॉरिटीज और बढ़ भी सकती हैं। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन अथॉरिटीज हैं उनको भी इस एक्ट के अंदर कवर किया जाएगा। और फिर इस एक्ट के हिसाब से जो लोग अनफेयर एक्टिविटी करते हुए मिलेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी। अब तक यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किन एग्जामिनेशंस पर ये एक्ट लागू होगा और किन एक्टिविटीज को, किन एक्ट्स को ऑफेंस माना जाएगा इस एक्ट के अंदर। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो ये ऑफेंसेस हैं, जो ऑफेंसेस इस एक्ट में कवर हैं, उनका नेचर क्या होगा, इन ऑफेंसेस को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो इसका आंसर मिलता है हमको इस एक्ट के सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 कहता है कि जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट में कवर होंगे वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होंगे, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होंगे और साथ ही साथ वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आसानी से बेल नहीं मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट में कोई ऑफेंस करता है तो उसको आसानी से बेल नहीं मिलेगा, उसको पुलिस स्टेशन पर बेल नहीं मिलेगा, उसको मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन पर बेल मिलेगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि बेल देने की जरूरत है तो ही बेल दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है कि कोई समझौता नहीं है। अगर आप ऑफेंस करते हुए पाए गए तो आप जो है कंप्लेनेंट के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। सजा मिलनी तय है, ट्रायल होगा और फिर उसके बाद जो सजा मिलनी है वो मिलेगी आपको। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि बहुत ही हीनियस नेचर का क्राइम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये कोई छोटा मोटा क्राइम है। जो भी ऑफेंस आप करेंगे इस एक्ट में वो एक हीनियस ऑफेंस होगा। तो सेक्शन 9 बेसिकली बात करता है कि जो भी ऑफेंस इस एक्ट में होगा वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन कंपाउंडेबल होगा और
नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऑफेंस के बारे में। अब बात करते हैं कि आखिर ऑफेंस करने के बाद पनिशमेंट कहाँ मिलेगी आपको, और पनिशमेंट मिलेगी तो मिलेगी कितनी मिलेगी, इसके बारे में बात करता है सेक्शन 10 और सेक्शन 11। सेक्शन 10 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से कोई भी एक्टिविटी करता हुआ मिला गया जो अनफेयर एक्ट है, जो ऑफेंस है इस एक्ट में, उसको 3 से लेकर 5 साल तक की सजा मिल सकती है, और साथ ही साथ उसको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। सो कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस कर रहा है जो इस एक्ट में कवर है, उसको 3 से लेकर 5 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना। अगर जुर्माना नहीं भरते हैं तो सजा और बढ़ जाएगी आपकी। तो ये तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में सजा है। अब बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर इस तरह से कोई भी एक्ट करता हुआ मिला जो कि अनफेयर एक्ट है, उसको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 1 करोड़ तक का उस पर जुर्माना लग सकता है। ये सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? आपने देखा होगा कि जितने भी एग्जाम्स अब ज़्यादातर होते हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर रिसोर्सेज जो प्रोवाइड करवा रहा है, सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करवा रहा है, या टेक्निकल सपोर्ट कोई अगर दे रहा है, तो ये सभी लोग जो है सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में आते हैं। अगर ये कोई ऐसा अनफेयर एक्ट करते हैं तो उन पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये सर्विस प्रोवाइडर के बारे में था। और साथ ही साथ इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में भी बात की गई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है? अगर काफ़ी लोग मिलकर कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जो अनफेयर एक्ट की कैटेगरी में आ रहा है, तो उनको भी 5 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है इस एक्ट में। सो बेसिकली यहाँ पर इन ऑफेंसेस में 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई है सज़ा के लिए। पहला है, कोई व्यक्ति अगर करता है तो उसको 3 से 5 साल तक की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर कोई एक्ट करता है तो उसको 1 करोड़ तक का जुर्माना। और अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काफ़ी लोग मिलकर कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो इसमें ऑफेंस है, उसको 5 से 10 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सो बेसिकली ये पनिशमेंट के बारे में बात की गई है इस एक्ट में। इसके बाद जो सेक्शन 12 है इस एक्ट का, वो बात करता है इन्वेस्टिगेशन के बारे में, कि कौन सा अधिकारी जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा इस एक्ट में। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है तो डीएसपी और एसीपी की रैंक का अधिकारी ही इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सो इस तरह से बहुत ही साउंड प्रूफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होगा इस पर्टिकुलर एक्ट में। सो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे जानने आपके लिए, जो कि अब आपको पता चल गया होगा। अब मेन बात यहाँ पर ये आती है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद क्या अब पेपर लीक की जो सिचुएशन है, जो ये क्राइम है, जो ये ऑफेंस है, क्या अब ये होना बंद हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही स्टेट लेवल पर काफ़ी राज्यों में इस तरह का कानून लागू है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पेपर लीक वाली जो समस्या है या इस तरह के जो ऑफेंसेस है वो हो रहे हैं। तो मेन कंसर्न यहाँ पर यही है कि क्या इस एक्ट के लागू होने के बाद अब ये समस्या खत्म हो जाएगी? इस पर आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।